के सम्मुख अपने विचारों को रखें। समय का तो अभाव है ही, थोड़ा थोड़ा सहयोग प्रदान करें। जिसको जो समय दिया जाए उतने ही समय में अपने विचारों को रखें। 3:30 बज गया है, 5 बजे तक ये सभा चलती है। अभी बहुत से विद्वान हैं जिनकी विचारों को आपको रसपान करना है। समय 15 मिनट। हरिओम। हरिओम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, चित्रकूट धाम की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वर्ण वर्णालय परमाराध्य श्री सीताराम जी की चरण चिन्हों को प्रणाम करते हुए राम कथा के रसिक श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एवं धर्म मंच पर उपस्थित महोबा से पधारे हुए पूज्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए एवं उन्हीं के समीप बैठे हुए पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी महानंद जी महाराज, श्री स्वामी सज्जनानंद जी महाराज एवं सभी विद्वत जन संत जनों को प्रणाम करते हुए श्रोता समूह में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु एवं श्रद्धामयी माता एवं बहनें, इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अभी चित्रकूट धाम में बहुत बड़ा संत समागम हुआ पूज्य आचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा। तो जहां पर बहुत ही विश्व के सुविख्यात जगत गुरु शंकराचार्य आए थे, पधारे थे। सिर्फ आश्चर्य की बात, आप आश्चर्य मानोगे, यहाँ पर तो कोई आश्चर्य नहीं है। वहां उन बड़े बड़े शंकराचार्यों को 5-5 मिनट महाराज जी 5-5 मिनट का समय मिलता था वाणी पवित्र करने के लिए, और 5 मिनट में सुंदर बात वो बताते थे। लगभग 150 महात्मा इकट्ठा थे सिर्फ प्रवचन करने के लिए, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो ये इसमें संत सम्मेलन में संत की वाणी होती है, थोड़ा सा विचार निकलते हैं, और कथा के लिए तो पूर्व समय होता है। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। जय राम लला जय जनक लली जय जनक लली, जय राम लला 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 जय जनक लली, जय जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली। सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली,
बड़े सुकुमार में वो तो पली, बड़े सुकुमार में वो तो पली, बड़े सुकुमारी में वो तो पली, बड़े सुकुमार में वो तो पली, बन में फिरती गली गली, बन में फिरती गली गली, हाँ बन में फिरती गली गली, हाँ बन में फिरती गली गली। जय राम लला जय जनक लली, राम लला जय जनक लली। सभी लोग ताली बजाएंगे। ताली बजाने से ना हमारी हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो बदल जाती हैं। और योग ऋषि रामदेव जी भी बताते हैं कि ताली बजाओ, एक्यूप्रेशर होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हैं। हरि बोल। जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय हो। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर चर्चा महापुरुषों के द्वारा होती है, हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सत्संग कभी कभी मिलता है और मैं तो ये कहूँगा, देखो इस गांव में आज जो है तो घटना घट गई, चोरी हो गई। यहाँ रामलीला का आनंद ले रहे हैं, वहां चोरों ने मौका ताक लिया और चोरी कर ली। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस गांव में, जिस ग्राम में यज्ञ हो रहा हो, धर्म का कोई कार्य हो रहा हो, उस समय अगर जो चोरी करता है उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, वो भी गलित कुष्ठ। बहुत ही ये अधर्म का कार्य है, इस तरह नहीं करना चाहिए। और इस तरह चोरी करने वाले को कभी भगवान माफ नहीं कर सकते, और वो भी ऐसे सत्संग में। ये बहुत गलत बात है और हम लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। यहाँ भी चोरी हो रही है, हमारे जीवन में भी चोरी हो रहे हैं। अच्छा, वो चोरों को तो हम ताक नहीं पाए, इन चोरों को भी ताकना बड़ा मुश्किल है। जो हमारे जीवन में आकर हमारी चोरी करते हैं, इनको भी ताकना बड़ा मुश्किल है। वही तो अभी श्रद्धेय स्वामी विचारानंद जी महाराज सुंदर प्रवचन कर रहे थे, बड़ी सुंदर बात बता रहे थे, सावधान रहना। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर अर्धाली लिखते हैं कि भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नामा, भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर सुंदर भाई हमारे चित्रकूट से
ब्रह्मचारी जी महाराज सुंदर मालकोश की प्रस्तुति आपको श्रवण करा रहे हैं। धनी सा भव सागर पार न भव सागर। भव सागर चाहे पार जो पाओ, बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। समुद्र जितना सुंदर दिखाई पड़ता है उतना सुंदर है नहीं। हम लोग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस संसार की तुलना समुद्र से करते हैं, और वो भी समुद्र है और ये भी जिसमें हम रहते, ये संसार भी समुद्र है, वो भी भवसागर है, ये भी भवसागर है, और उस भवसागर को भी पार करना है, लेकिन इस भवसागर को भी पार करना है। और इसकी तुलना करते हैं समुद्र से, संसार की तुलना। जो जैसा दिखाई पड़े वैसा नहीं है। हम देखते हैं समुद्र के पास जब खड़े होते हैं तो विशाल समुद्र दिखाई पड़ता है, बड़ा सुंदर, लेकिन उसका जल जब ग्रहण करते हैं तो वो खारा होता है, नमकीन होता है। दिखने में तो बड़ा सुंदर समुद्र दिखाई पड़ता है। इसी तरह ये संसार दिखाई पड़ रहा है बड़ा सुंदर, लेकिन इसमें जब हम देखते हैं तो ये तो नमकीन है बिल्कुल। लेकिन लोग बाग आजकल नमकीन ही पसंद कर रहे हैं, और दुकान में जब जाते तो नमकीन ही खाते हैं। ऐसा नहीं। तो गोस्वामी जी का संकेत है, भव सागर चाहे, अगर ये पार जाना है तो क्या करे, राम कथा ताका दृढ़ नावा। बोले राम कथा ताका दृढ़ नावा। बोले राम कथा रूपी नौका में बैठकर ये जीव भव सागर से पार जा सकता है। और किसकी कथा सुने, राम की। श्री राम ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान जब हमारे अंदर होता है, आज रात्रि में बड़ी सुंदर लीला हुई, धनुष यज्ञ की लीला, धनुष यज्ञ की लीला संपन्न दिन में हुई। तो ये धनुष क्या है? उस धनुष को मिथिला में रखा हुआ धनुष श्री राम ने उसको खंडित किया, लेकिन क्या हमारे जीवन में भी कोई धनुष है? हम विचार करें, हमारे जीवन में भी एक धनुष है, और उस धनुष को हमें तोड़ना है, लेकिन हम नहीं तोड़ सकते। हम अपने ज्ञान से उसको तोड़ सकते हैं, उसको खंडित कर सकते हैं। बोले वो धनुष कौन सा है? बोले कबीरा मोह पिनाक यह बिन गुरु टूटत नाही। ये है हमारे आपके बीच में मोह रूपी धनुष रखा है, बिना राम रूपी ज्ञान के ये खंडित होने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान ही इसको खंडित करेगा तभी ये खंडित होगा। और जब ये मोह रूपी धनुष टूट जाएगा तो शांति रूपी सीता हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें जीवन में क्या चाहिए? ज्ञान मिल जाए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमें शांति चाहिए। और लेकिन ये शांति अहंकार को नहीं मिल सकती। रावण अहंकार का रूप है, और अहंकार को शांति नहीं मिलती। वो जबरदस्ती शांति की चोरी कर लेता है, चोरी करके ले जाता है, लेकिन नहीं, उस अहंकार को मिटना पड़ता है। पुनः ये शांति कहाँ रहती है? ज्ञान के पास ही रहती है। और ज्ञान कौन है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं, और उनके पास ही शांति शोभायमान होती है। और यही तो बात है, यही जीवन का लक्ष्य है। हम लोग राम कथा श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा भागवत श्रवण करते हैं, लेकिन उस कथा को अपने जीवन में उतारें और अनुकरण करें। जब तक अनुकरण नहीं, खूब बढ़िया कथा हो रही है, यहाँ लीला चल रही है, यहाँ हम अपने मन का झोंके चले जा रहे हैं, ये गलत बात होती है। क्या होता है? इतना प्रयास किया जाता है सत्संग कराने का कि समाज में सुधार हो, समाज के बच्चों में सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार नहीं, और बिगाड़ और ऊपर से हो रहा है। सुधार तो एक तरफ रहा,
इसीलिए सत्संग किए जाते हैं, इसलिए यज्ञ इतना खर्च किया जाता है। संत महापुरुष अपने विचारों को समेट कर लाते हैं कि हम लोग सुनाएंगे, और उन विचारों को सुनकर हम व्यर्थ गंवा देते हैं समय, तो कोई मतलब नहीं है सत्संग कराने का। और श्री राम जी ने सुंदर धनुष तोड़ा। अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। सभी लोग गाएंगे ताली बजाते हुए। तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। ये तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सियाजू से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ लिया रे। सियाजू से नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने सिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। देश देश के राजा जुड़े हैं, देश देश के राजा जुड़े हैं, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। उनका भी मान मरोड़ दिया रे रघुवर ने। रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष का बोले लेत उठावत खयचत गाढ़े काहू न लख देख सब ठाणे। लेत उठावत खयचत गाढ़े काहू न लख देख सब जत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाणे। किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले फूल तोड़ते समय भगवान के माथे में पसीना आ रहा था। गुरु जी के लिए जब पुष्प चुन रहे थे, फूलों को तोड़ रहे थे तो पसीना आ रहा था, इतना बड़ा धनुष कैसे तोड़ेंगे किशोरी जी? सीता जी सोच रही हैं कि क्या होगा।
लेकिन किशोरी जी को, जब किशोरी जी की तरफ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखा और सीता जी शक्ति हैं और सीता जी को देखने से शक्ति मिल गई, और जब शक्ति मिली तो शक्ति आ गई और बहुत विनय प्रार्थना गणेश जी से प्रार्थना करने लगी किशोरी मैया, हे गणेश भगवान आपकी जिम्मेदारी है, ये धनुष उठ जाए राघव जी से, प्रभु से। गणेश जी ने कहा कि एक बात बताओ, इस काम के लिए हम ही मिले थे तुम्हें, बताओ हमारा ही वजन तो कम नहीं हो रहा, हम धनुष का वजन कहां से कम करते। अब गणेश जी का शरीर तो भारी है, बड़ा भारी पेट है। अब गणेश जी से किशोरी जी कहती, गणेश जी आप इसका वजन कम कर दो। गणेश जी कहते हम अपना ही वजन नहीं कम कर पा रहे, धनुष का कहां से करते। लेकिन किशोरी जी ने कहा नहीं, बोले आप इस मामले में बहुत अच्छे जानकार हैं, बोले आपका इतना भारी शरीर है लेकिन आपका वाहन चूहा है और ऐसे हल्के होके बैठते हैं कि चूहा भी आपका वजन उठा लेता है, इसी तरह कृपा कर दो। और वही कारण हुआ और धनुष का खंडन किया। समय अब नहीं है और थोड़ी सी मैंने झांकी राघव जी की दिखाई। तो इस तरह से हमें शांति रूपी सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष का, मोह रूपी धनुष का खंडन किया और उन्हें शांति रूपी सीता की प्राप्ति हुई। और हमें जब हमारे जीवन से मोह रूपी धनुष का खंडन हो जाएगा तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमें भरोसा तेरा राम। सभी लोग गाएंगे, ताली बजाते हैं, हरि बोल। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, धर्म की जय हो। अभी आनंद नहीं आया। धर्म की जय बोले तो जय हो जाए, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के सतियों की जय हो, भारत के संतों की जय हो। हर हर महादेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान के। अभी चित्रकूट धाम से पधारे हमारे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी ने मानस के माध्यम से, हाँ, धनुष का